एक जगह एक लड़की का संबंध हो रहा था, बड़े ध्यान से सुनना। और जैसे संबंध हो रहा था तो विवाह संबंध तय हो गया, और जैसे संबंध तय हो गया तो उसी समय लड़की के बाप ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी? शर्त ये रखी कि आप विवाह करने आएंगे तो मेरी ये शर्त है, पहली क्या, आपके बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। क्या बताया? आपके विवाह में बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। अगर कोई बुजुर्ग पाया गया तो बारात वहीं से लौटा दी जाएगी। अब जैसे इतना कहा गया तो उसी समय लड़का बढ़िया तैयार होगा, टूटेड बोटेड टॉप टाइप, बिल्ला जूता मोजा रेड। अब सब यंग लड़के बढ़िया तैयार हो गए, गाड़ी में बैठने लगे। एक बुजुर्ग पास में आए, कहने लगे बेटा हमको भी लेते चलो। लड़के ने कहा क्या हमारा विवाह कैंसिल कराना चाहते हो? हम आपको नहीं लेके जाएंगे। तो उन बुजुर्ग ने कहा बेटा हो सकता है हमारी कहीं ना कहीं आवश्यकता तुम्हें पड़ सकती है, इसलिए हमें लेके चलो। लड़का तो नहीं माना, लेकिन उसके मित्र थे, बोले सुनो यार ऐसा करो, ज्यादा जिद कर रहे हैं तो ऐसा करो बैठा लो इनको कहीं। तो कहाँ बैठा लें? तो गाड़ी के डिक्की में इनको बैठा लिया गया। बड़े सच्ची घटना है ये। डिक्की में इनको बैठा लिया गया। अब बारात जैसे ही पहुंच गई जनवासे में, जैसे जनवासे में पहुंची तो उसी समय जनवासे में जैसे पहुंची तो जयमाल होने के लिए जा रहा था लड़का, जयमाल के लिए। अब जैसे ही जयमाल के लिए लड़का गया तो उसी समय बाप खड़ा हो गया। बोले पहली शर्त ये हो गया कोई बारात में आया तो नहीं बुजुर्ग? बोले कोई नहीं आया। बोले ठीक। अब बोले हमारी दूसरी शर्त। लड़का बोला पहली शर्त तो हो गई, अब दूसरी शर्त क्या है? बोले हमारी दूसरी शर्त ये है तभी जयमाल पड़ेगा। बोले बताओ। तो लड़के के बाप ने कहा दूसरी शर्त हमारी ये है कि हमारे गांव के बाहर एक नदी बहती है। क्या बहती है? नदी बहती है। तो बोले क्या करना? बोले उस नदी में आप जल की जगह दूध बहाओ। अब लड़के ने जैसे सुना, मित्रों से कहा बोले चलो बारात वापस करो। अब इतना दूध कहां से आएगा कि कम से कम नदी में दूध, जल की जगह दूध, चलो वापस चलो। सारे लोग मायूस होकर के पहुंच गए कहां? जनवासे में। जनवासा जानते हैं? जहां पर बारातियों को ठहराया जाता है। आजकल तो सब परंपरा खत्म हो गई, पहले बारात साला हुआ करता था। सरकारी विद्यालयों में भी लोग रोके जाते थे। तो वहां पर जैसे पहुंचे बोले चलो भैया विवाह तुम्हारा नहीं हो पाएगा, चलो वापस। अब जैसे ही जाने लगे, बीडी तिवारी जैसे ही जाने लगे तो सुनो उसी समय एक लड़के को याद आ गई। लड़के ने कहा सुनो यार बाबा जी किस काम के थे, उनको निकालो, उनसे पूछो चुपचाप। अरे बोले सही बताया आपने। अब डिग्गी से बाबा को निकाला, कमर टेढ़ी हो गई बाबा जी की, निकले बाहर। बोले क्या हो गया? हो गया संबंध? अरे बोले एक कमी फंस गई। बोले क्या? बोले एक कमी ये फंस गई, लड़की के पिता ने एक शर्त रख दी है कि जब तक हमारे गांव के बाहर नदी है उस नदी में आप जल की जगह दूध बहाओगे तभी विवाह होगा। अब जैसे इतना सुना तो बोले फिर क्या है, बहा दो दूध। लड़के ने कहा ये कैसे, उसे इतना दूध कहां से आएगा? अरे पिताजी जैसे बाबा उठे, उठ करके लड़के के एक तमाचा लगाए, दुष्ट कहीं के। इतना भी अकल नहीं रखता है तू? जाओ जा करके उनसे कह दो जा करके कि हम दूध बहाएंगे, पहले तुम जल निकालने की व्यवस्था करो। बोलो राधे राधे। तुम जल निकाल ही काहे पाओगे, हम दूध काहे बहा पाएंगे? अब तुम दूध जल अगर बहाओ निकालोगे तब हम दूध बहाएं। तो दूध बहाने की व्यवस्था है, जल निकालने की हमारी गारंटी तो थी नहीं। तो तुम जल निकालो, हम दूध बहा रहे। अब जैसे ये बात उसको बताई गई जा करके तो उसी समय वो कहने लगा हो ना हो तुम्हारे लोगों में तो इतनी बुद्धि नहीं है। ये बताओ तुम्हारे बारात में कोई बुजुर्ग जरूर आया होगा, जल्दी से बताओ। बोले हाँ आया है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर नवयुवक अगर बुजुर्गों की बुद्धि नहीं लेंगे, विवेक उनसे नहीं लेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे नहीं तो नवयुवकों का काम बिगड़ जाएगा। बोलो राधे राधे। इसीलिए